हेलो नमस्कार दोस्तों, फन स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर के आए हैं विद्युत चैप्टर से जो 2022 में पूछे गए सारे न्यूमेरिकल्स को, और मैं आपके सामने इसे पेश कर रहा हूँ। प्यारे बच्चों, एक एक सवाल समझेंगे। इसकी कॉन्सेप्ट सीखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के विद्युत के सारे वीडियो अपलोड हैं, पूरे डेरिवेशन और सूत्र के साथ। आप वहाँ पीछे जा करके चेक करके इसको सीख लीजिए, उसके बाद में न्यूमेरिकल समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है 220 वोल्ट और 100 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध होगा। ये एक नंबर का बोबिकेल के सवाल है, लेकिन है बढ़िया सा सवाल। चलो देखते हैं बच्चों, लगाएंगे इसको। सॉल्यूशन इसका क्या है, पहले क्या क्या हमको दिया गया है। यहाँ पे V बराबर जो विभवांतर है वो कितना दे रखा है, 220 वोल्ट। और यहाँ पे वाट जो शक्ति है P कितने दे रखा है, 100 वाट। तो हमको पता है कि रिलेशन क्या होता है इन दोनों में, R बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, B² होता है। क्या होता है, B² चलिए इसी से लगाते हैं। V की वैल्यू कितनी दे रखी है, 220 का स्क्वायर पूरे का बटा 100। फिर आगे देखो, 220 का स्क्वायर का मतलब 220 को हम 2 बार लिख देते हैं, कहा कि शून्य को हम आसानी से काट सकें। चलिए नीचे क्या है, 100 है। पहले बच्चों देखो ध्यान से, 100 से 100, जो 0 से 0 और इस 0 से ये 0, नीचे बचा है, ऊपर क्या बचे, 22 22 इंटू 22। तो 22 का 22 से गुणा किया तो 484। पूछा क्या था बच्चों, प्रतिरोध पूछा था। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, ओम होता है। तो ये रहा आपका पहला आंसर। ठीक, बहुत ही आसान सा सवाल था, एक नंबर का प्रश्न है। यानी 220 वोल्ट के 220 वोल्ट और 100 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध कितना होगा प्यारे बच्चों, 484 ओम। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 2 ओम, 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को 24 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। बैटरी से संयोजन में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। हमको ये बताना है कि बैटरी के संयोजन से प्रवाहित धारा कितनी होगी। ये सवाल आपके सामने ये रखा है ना। चलो इसको देखते हैं और कैसा कैसा सवाल है अच्छे से समझेंगे। चलो बच्चों देखो, थोड़ा सा और अच्छे से समझ लें, पढ़ लीजिए इसको। 2 ओम, 3 ओम तथा 4 ओम के प्रतिरोधों को 24 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। बैटरी से संयोजन की प्रतिरोध प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे क्या क्या दिया है, ध्यान से देखिएगा, अच्छे से सवाल समझिए। दिया है R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 3 ओम और R3 बराबर कितना है, 4 ओम। यहाँ पे क्या है, परिपथ में किस क्रम में जुड़े हैं बच्चों, 24 संयोजन में समांतर क्रम में है जुड़े हैं। ये क्वेश्चन में शायद समांतर पर को समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। कोई 24 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। बैटरी से संयोजन में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। तो हम यहाँ पे देखो दिया है 2 ओम, 3 ओम तथा 4 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध, समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध। अब प्यारे बच्चों देखो, समांतर क्रम का सूत्र 1/r बराबर होता है। R इक्विवेलेंट मैंने लिख दिया। क्या क्या हुआ, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। 4 3 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 12 आएगा। 2 छक 12 यानी 6 एकनम 6 और 3 चौके 12 यानी 4 एकनम 4 और 4 तिहाई 12 तो 3 एकनम 3। तो कितना आ गया, 4 3 7 और 6 13, 13/12। ठीक, उल्टा करेंगे तो 1/r इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा, 12/13 ओम। उलट देंगे तो यहाँ से R इक्विवेलेंट आएगा। R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 12/13 ओम। जैसे ये उल्टेगा तो इसको इधर भी पलट जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या बताना है, बैटरी से संयोजन में प्रवाहित की धारा गणना कीजिए। तो अब भाई ओम के नियम से, कहाँ से,
ओम के नियम से। ओम का नियम क्या सिखाया हमको? V बराबर आई आर। तो I बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? B बटा आर। B की वैल्यू कितनी दे रखी है? 24 वोल्ट। देखो कितना दे रखा है? 24 वोल्ट। तो यहाँ पे क्या रखोगे? 24। R की वैल्यू कितनी दे रखी है? 12/13। तो ये कहाँ चला जाएगा? उठ करके ऊपर। ये कहाँ जाएगा? उठ करके ऊपर, यानी 24 गुणे 13/12। तो 12 एक नम 12 और 12 दूना 24। तो 13 दूना कितना आ जाएगा बच्चों? 26। और धारा का मतलब क्या होता है? एम्पियर। तो इसका कितना आ जाएगा आंसर? 26 एम्पियर। ठीक, चलो आगे चलते हैं। फिर दिया गया है अगला सवाल जो है, अगला सवाल ये रहा, 3 प्रतिरोध जिनकी प्रतिरोधकता 2 ओम, 3 ओम एवं 6 ओम है, इनको किस क्रम में संयोजन किया जाए कि इनका जो परिणामी प्रतिरोध का मान है वो 4 ओम हो और 1 ओम हो। कितना कितना हो? 4 ओम हो और 1 ओम हो। ये प्रश्न 2022 में भी पूछा गया, 2020 में भी पूछा गया। चलिए देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, पहले वाले के लिए हम अलग अलग दोनों लगा के दिखाते हैं। तो पहले को देखो, चित्रण देखो, पहला सवाल लगाएंगे 4 ओम के लिए। 4 ओम के लिए चित्रानुसार संयोजित करने पर, चित्रानुसार संयोजित करने पर, देखिए चित्रानुसार कैसे 4 ओम लाते हैं बच्चों। देखो क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो ये मैंने किया और ये प्रतिरोध का सिंबल, फिर ये, और यहाँ पे ऐसे ध्यान से मत समझ लो, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। और ये आ गया। ठीक, ये हो गया सिरा। यहाँ पे मैंने 2 ओम का जोड़ दिया, यहाँ पे मैंने 3 ओम को जोड़ दिया और यहाँ पे मैंने 6 ओम को जोड़ दिया। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 ओम और 6 ओम समांतर क्रम में हो गए और 2 ओम तुम्हारा, जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये दोनों श्रेणी क्रम में आ जाएंगे। तब देखो अब इनको सॉल्व कर दो तो 3 ओम तथा 6 ओम समांतर क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में जुड़े हैं। इनका तुल्य प्रतिरोध, अब इनका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 1/r ला रहे हो इसको, तो 1/3 प्लस 1/6। 3 और 6 का लासा लोगे 6, 3 दूनी 6, 3 2 और 1 इतना आ जाएगा 3/6। 3 का 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2। और उलट देंगे तो यहाँ r बराबर कितना हो जाएगा? 2 ओम आ जाएगा। देखो 6 और 3 का एलसीएम लेंगे 6 होगा, तो 3 दूनी 6, तो 2 ही करनम 2 और 6 करनम 6, तो 6 और 1 करनम 1, तो 2 और 1 3, 3/6। 3 करनम 3 और 3 दूनी 6, 1/2 हो गया। उलट देंगे तो r बराबर कितना मिल गया हमको? 2 ओम मिल गया। अब इतना, ये इतना सॉल्व किया, इतना तो हमको 2 ओम आया। अब आगे क्या? अब ये दोनों किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो जब ये दोनों श्रेणी क्रम में है तो इनका कितना प्रतिरोध हो जाएगा? अब परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, अब तुल्य प्रतिरोध लिख दूं, मैं सीधा सीधा लिख दूं तुल्य प्रतिरोध। अब तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 2 ओम प्लस 2 ओम बराबर कितना आ गया? 4 ओम। हो गया नहीं हो गया? तो इनको जोड़ेंगे तो 4 ओम आ गया। अब हम अगला क्या है लाना, क्या है? 1 ओम। क्या लाना है? 1 ओम। किस प्रकार जोड़े कि इनका टोटल कितना आ जाए? 1 ओम आ जाए। यहीं से दिमाग लगाओ। कितने की? 2 रखे हैं, 3 रखे हैं और 6 रखे हैं। तो अब क्या करेंगे, इन सभी को, या हाँ, इन सभी को हम क्या कर दें? समांतर क्रम में जोड़ दें। इन सभी को हम क्या जोड़ दें? समांतर क्रम में जोड़ दें, बस आसानी से आ जाएगा। चलिए देख लो, ऐसे सर्किट बनाता हूँ। ये एक ये हो गया और एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये 3 सर्किट बन गए। यहाँ से ये तुम्हारा 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम है ना। सभी को समांतर क्रम में जोड़े हैं, सभी को समांतर क्रम में जोड़े हैं। जोड़ने पर ठीक, तब यहाँ पे एक बटा आर इक्विवेलेंट बराबर कितना? 1/r इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। इन सब का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। 2 छक्के 12, तो 6 का नम 6,
3 चौके 12, तो 3 4 एक अंदम 4 और 6 दूनी 12, तो 2 एक अंदम 2, 6 4 10 और 2 12, यानी 12/12, 12 से एक अंदम 12, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो उल्टा करोगे तो आर इक्विवेलेंट बराबर कितना आ गया 1 ओम आ गया। कितना आ गया प्यारे बच्चों 1 ओम आ गया। मतलब यहाँ पे हमें अगर हमको 4 ओम का प्रतिरोध प्राप्त करना है तो हम इस तरह से जोड़ेंगे, अगर हमको 1 ओम का प्रतिरोध प्राप्त करना है तो इस तरह से जोड़ेंगे। चलो आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है। ये बहुत बढ़िया सवाल है। निम्न विद्युत परिपथ में R1 बराबर 10 ओम, R2 और R3 कितने हैं 20 ओम के बराबर है, और R4 R5 और R6 कितने के 30 ओम के बराबर है। प्रतिरोध को 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। हमको बताना है कि परिपथ का कुल प्रतिरोध तथा बैटरी से प्रवाहित धारा बताना है। परिपथ का कुल प्रतिरोध तथा बैटरी से प्रवाहित धारा बताना है। चलिए देखते हैं कितना होगा। अरे बच्चों बहुत ही आसान सा प्रश्न है, लेकिन समझने में टाइम लगेगा। समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। पहले मैं इस सर्किट को समझा दूं आपको। देखिए यहाँ पे क्या देखा, ये R1 है, ये R1 है आपका, ये R2 और R3 है, और ये R4 R5 और R6 है। चलो यहाँ पे देखते हैं दिया क्या क्या गया है, समझो अच्छे से। दिया है R1 कितना 10 ओम, R2 बराबर R3 ये कितने के हैं 20 ओम के हैं, और R4 R5 बराबर R6 कितने के हैं 30 ओम के हैं। कितने के हैं 30 ओम के। देखो बच्चों यहाँ पे देख लो, पहले समझ लो, ये R1 तुम्हारा इकल्ला है, R2 और R3 समांतर क्रम में, R4 R5 और R6 ये भी समांतर क्रम है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, R4 R5 और R6 का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, उसके बाद में R2 और R3 का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, और उसके बाद में बस तीनों का तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे, क्योंकि तीनों फिर श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो चलिए लिखाते हैं कहाँ से है, पहले लिखाएंगे क्या, पहले क्या लगाएंगे R4 R5 तथा R6 का तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। तो 1 इसको R मान लो, इसको R डैश मान लेते हैं, ठीक। तो कितना हो जाएगा 1 देखो R4 R5 R6 कितने कितने के थे 30 के हैं, तो यहाँ पे 1/30 प्लस 1/30 प्लस 1/30, तो यानी पे तो सब देखो हर बराबर है, तो अंश आपस में जुड़ दो, 1 1 1 यानी 3 हो गए, 3 कन्नम 3 3 दहमा 30, तो यहाँ पे R डैश उलट दिए तो कितना आ जाएगा 10 ओम आ गया, ठीक। अब देखो फिर यहाँ पे देखो, अब R2 R3 ये भी श्रेणी क्रम में है, तब चलो देखो अब R2 और R3 का तुल्य प्रतिरोध, R2 व R3 का तुल्य प्रतिरोध। तो R2 R3 का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, इसको एक R डबल डैश मान लो, तो 1/20, क्योंकि R2 यहाँ पे देखो R2 और R3 कितने के दे रखे हैं 20 ओम के दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं 20 ओम, 1/20 प्लस 1/20 ये कितना हो जाएगा बच्चों, हर बराबर है, तो ये क्या 2/20, 2 का नाम 2 और 20 10 दूना 20, तो यहाँ पे एक R डबल डैश बराबर कितना मिल गया 10 ओम मिल गया। ये भी हमारा सॉल्व हुआ। अब हम देखेंगे R1 R डबल डैश और R डैश तीनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए। अब हम क्या करेंगे, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकाल देंगे। अब परिपथ का तुल्य प्रतिरोध बराबर तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा, R1 प्लस R डैश प्लस R डबल डैश। तो R1 कितना का था बच्चों 10 ओम का है, R1 R डैश कितना है ये भी 10 आया है, और R डबल डैश कितना है ये भी 10 आया, तो टोटल कितने हो गए 30 ओम। मतलब परिपथ का जो कुल प्रतिरोध आया वो R इक्विवेलेंट कितना आ गया बच्चों, वो कितना आ जाएगा 30 ओम का आ गया। तो यानी परिपथ का हमको सॉल्व हो गया। अब इसमें देखो और क्या पूछा है, तो हम पे परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध पूछा था, कुल प्रतिरोध कितना आया 30 ओम तथा बैटरी से प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। अब बैटरी में देखो वोल्ट कितना दे रखा है 12 वोल्ट, कितना दे रखा है। तो दूसरा देखिए धारा के लिए, दूसरा क्या है धारा के लिए, धारा के लिए देखो ओम के नियम से I बराबर क्या होता है बच्चों B/R, B/R। B की वैल्यू कितनी है 12 वोल्ट दे रखा, और R कितना आया है 30। तो अब इसको भाग कर दो, 12 को यहाँ पे देखो 12 को मैंने किससे भाग कर दिया 30 से, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा दिया, और 3 चौके 12 यानी 120 आ गया, यानी 0.4 कितना आ गया बच्चों 0.4, और धारा का मात्रक एम्पियर, ठीक। तो ये सवाल भी आपका हो गया सॉल्व। ये 7 या 6 नंबर में आया होगा, बहुत अच्छा प्रश्न था। ये देखिए
इतना लॉन्ग लगा प्रोसेस, लेकिन बहुत ही आसान सा सवाल है, कोई इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। बस ये दिमाग लगाओ कि ये कौन कहाँ से हम सॉल्व करें। सॉल्व कहाँ से करेंगे, R4 R5 R6 से ये श्रेणी क्रम ले समांतर क्रम लेंगे, R2 R3 ये अलग समांतर क्रम लेंगे, उसके बाद में तीनों किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। बैटरी में धारा कितनी दे रखी है, 12 वोल्ट की दे रखी है, तो पहले हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तुल्य प्रतिरोध हमारा कितना आ गया बच्चों, 30 ओम आ गया। कितना आया, 30 ओम आया है। और आर की वैल्यू मतलब उसके बाद में धारा के लिए I बराबर V बटा R होता है। V की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12 वोल्ट, और 30 आया है हमारा प्रतिरोध। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। ये सवाल सॉल्व हुए। और अगला सवाल जो है आपका, ये भी बहुत अच्छा है और इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा गया है, ध्यान से समझिए इस सवाल को। कह रहा है 2 ओम 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि संयोजन के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हो तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच हमको क्या बताना, विभवांतर बताना। तो सबसे पहले इसका हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध से हम धारा निकाल लेंगे और धारा से प्रत्येक विभवांतर बता देंगे। चलिए देखते हैं इस सवाल को, अच्छे से समझिएगा। तो देखा है, दिया है 2 ओम तथा 3 ओम हुआ 5 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अब देखो ध्यान से, जब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल दो। इनका तुल्य प्रतिरोध, तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा बच्चों, एक बटा नहीं लगेगा, सीधे सीधे लगेगा। R इक्विवेलेंट बराबर कितना, 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 5 ओम, तो 2 3 5 5 10 ओम, टोटल कितना आ गया बच्चों, 10 ओम आ गया। यानी तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा, R इक्विवेलेंट बराबर कितना आ गया, 10 ओम आ गया। तो ये हमको मिल गया पहले भाई। उसके बाद में क्या बताना, यदि संयोजन के सिरों पर विभवांतर 30 वोल्ट हो तो हमको विभवांतर और प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञाताना है। तो भाई देखो, अब यहाँ से ओम के नियम से, ओम के नियम से I बराबर क्या होता है बच्चों, B बटा R। B की वैल्यू 30 और R कितना आया है 10, 10 के अंदर 10 तिहाई 30, कितना आ जाएगा 3 एम्पियर। कितना आया, 30 एम्पियर आ गया। I बराबर कितना आ गया, 30 एम्पियर आ गया। अब एक एक प्रतिरोध के बता देंगे। 2 ओम के सिरों पर, 2 ओम के सिरों पर तो कितना आ जाएगा, 2 गुणे 3 यानी कितना आ जाएगा, 2 तिहाई 6 वोल्ट, 6 वोल्ट। क्योंकि देख लो B बराबर क्या होता है, I इंटू R होता है। B बराबर क्या होता है, I इंटू R। 3 ओम के सिरों पर, 3 ओम के सिरों पर, तो 3 ओम के सिरों पर कितना हो जाएगा, 3 गुणे 3 यानी 3 त्रिका 9 वोल्ट। और 6 ओम 5 है, 5 ओम के सिरों पर, 5 ओम के सिरों पर, तो 5 ओम के सिरों पर क्या हो जाएगा, 3 गुणे 5, तो 5 तिहाई 15 वोल्ट। तो ये सारे इसके सारे हमको मिल गए, इतना हमको बताना था। ये भी सवाल बहुत अच्छा सा सवाल था, कोई खास नहीं था। प्यारे बच्चों, अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन लेंगे। और लास्ट क्वेश्चन क्या है कि 200 वाट का एक हीटर 250 वोल्ट के मेंस से जुड़ा है। गणना करके बताना हीटर में प्रवाहित धारा, दूसरा बताना हीटर के तार का प्रतिरोध, और तीसरा बताना 10 घंटे में व्ययित ऊर्जा। तो पहला लगाते हैं, क्या लगाएंगे, पहला हीटर में प्रवाहित धारा, हीटर में प्रवाहित धारा। तो हीटर में प्रवाहित धारा हमको क्या बताना है, I बताना है। बच्चों यहाँ पे क्या दे रखा है, P बराबर दे रखा है 200 और V बराबर कितना दे रखा है, 250 वोल्ट। तो अब यहाँ पे देखो बच्चों, हमने पढ़ा है, सूत्र पढ़ा है P बराबर V इंटू I, विभवांतर और धारा के पदों में I निकालना है। यहाँ पे I निकालना है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, P बटा V हो जाएगा। P बटा V, P की वैल्यू 200 और V की वैल्यू 250। देखो बच्चों, 0 से मैंने 0 काटा, 5 चौके 20 और 5 के 5 25, यानी 4 को मैंने किससे भाग करना है, 5 से भाग करना। पॉइंट लगाया, 0 8 पंचे 40, पूरा पूरा कट गया, 0.8। कितना आ गया बच्चों, 0.8 एम्पियर की धारा मिल गई। दूसरा क्या बताना है, दूसरा बताना है हीटर के तार का प्रतिरोध। दूसरा क्या बताना है, हीटर के तार का प्रतिरोध, हीटर के तार का प्रतिरोध। तो हीटर के तार का प्रतिरोध R बराबर क्या होता है, B स्क्वायर अपान P, भी पहले सवाल में हम लोग लगाए हैं, B स्क्वायर अपान P। B की वैल्यू कितनी, 250 गुणे 250। P की वैल्यू कितनी, 200 है। P की वैल्यू 200, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 25 25 है यहाँ 625, और 625 बटे 2, 2 से भाग करोगे प्यारे बच्चों, तो 2 तिहाई 6 और 2 इकानम 2 और 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, यानी 312.5 प्रतिरोध का मात्रक ओम हो गया। तीसरा क्या बताना बच्चों, इसमें तीसरा बताना 10 घंटे में व्यय ऊर्जा, 10 घंटे में
बे ऊर्जा। तो तीसरा बताना है बे ऊर्जा बराबर, बे ऊर्जा क्या होता है बच्चों, वाट गुणे घंटा गुणे दिन, है ना। तो या वाट गुणे विभवांतर गुणे ये तो होता है। तो अब चलो तो लगाते हैं इस सवाल को। बहुत ही आसान सा सवाल है, इसमें कोई खास सवाल दिमाग लगाना नहीं है, छोटे छोटे प्रश्न हैं और एक एक सवाल समझ के रखो, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। क्या होता है, वाट गुणे घंटा गुणे दिन होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाट कितना दे रखा है, 200 वाट है, और कितने घंटे चलाना है, 10 घंटे। कितने घंटे, 10 घंटे। तो 200 गुणे 10 और उसके बाद में बटा जूल में, किलोवाट में लिखा ना, यूनिट में, तो बटे 1000। देखो 1 2 3, 1 2 3 बराबर कितना आ जाएगा, 2 किलोवाट या 2 किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा 2 किलोवाट घंटा, यानी टोटल बे ऊर्जा कितनी आ जाएगी, 2 किलोवाट आ जाएगी। ठीक मेरे बच्चों, अभी भी एक सवाल और बच रहा है, उसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। चलिए अभी ये पहला सीरीज है आपके लिए, मैं अब इस वीडियो में और आगे चल के हुए पूरे जितने 2022 में पेपर हुए, मैं अनसॉल्व सेट प्रैक्टिस कराने के लिए नए वीडियो में अपलोड करूंगा। प्रत्येक दिन नए नए वीडियो आएंगे और उसमें आपको अनसॉल्व की प्रैक्टिस कराई जाएगी। आप इस चैनल से जुड़ें और इसको और अपना मार्गदर्शन करें, और जितने भी आपके हितमित बंधु हैं उनको पास इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि उनका भी अच्छा से अच्छा साइंस में परसेंटेज बन सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।